नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में बात करते हैं मोतिहारी की, बात करेंगे बेतिया की, बात करेंगे झंझारपुर की, बात करेंगे अररिया लोकसभा सीट की और बात करेंगे मधेपुरा लोकसभा सीट की कि कौन कहां से जीत रहा है। हमारे इस सर्वे के एग्जिट पोल के हिसाब में सबसे पहले मोतिहारी की बात कीजिए, जहां राजपूत बनाम कुशवाहा की लड़ाई है। राजपूत यानी राधा मोहन सिंह बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता, बिहार में कई बार के सांसद, उन्होंने अखिलेश सिंह को भी हराया था, उनके बेटे आकाश सिंह को भी पिछले चुनाव में लड़ाया। मोतिहारी में हम राजपूत बनाम भूमिहार के बीच लड़ाई देखते थे, लेकिन इस बार समीकरण बदल गया, राजपूत बनाम कुशवाहा के बीच लड़ाई हो गया। आपको बता दें कि राधा मोहन सिंह केंद्र में मंत्री रहे, बीजेपी संगठन में यूपी के प्रभारी मंत्री रहे। इस बार राधा मोहन सिंह फिर से चुनाव जीत रहे हैं। उन्हें राजपूतों ने वोट दिया है, उन्हें भूमिहारों ने वोट दिया है। जो राजपूत और भूमिहार के बीच चुनावी टसल रहता था मोतिहारी में, वे टसल इस बार एकजुटता में बदल गया। राजपूतों ने वोट दिया, भूमिहारों ने वोट दिया, अन्य पिछड़ी जातियों ने वोट दिया और राधा मोहन सिंह बड़े आसानी के साथ ये सीट निकाल रहे हैं। 1 से 1.5 लाख के वोटों के अंतर से राधा मोहन सिंह ये सीट जीत सकते हैं। इसके बनस्पत राजेश कुशवाहा को केवल कुशवाहा ने वोट डाला, इसके अलावा उनके साथ यादव और मुस्लिम ही जुड़ सके। इसका नुकसान राजेश कुशवाहा को हो गया, यानी मोतिहारी में कमल खिलेगा। बात बेतिया की कर लेते हैं। बेतिया संसदीय क्षेत्र में चौंकाने वाली खबर है। बेतिया में जबरदस्त टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। बेतिया में 3 बार से संजय जायसवाल चुनाव जीतते रहे हैं। संजय जायसवाल 9 जीते, 14 जीते, 19 जीते, इससे पहले उनके पिता जीते। इस सीट पर या तो वैश्य बनाम कुशवाहा हो जाता था, वैश्य बनाम अदर कैंडिडेट हो जाता था, लेकिन इस बार वैश्य बनाम ब्राह्मण की लड़ाई कांग्रेस ने करा दी। मदन मोहन तिवारी को मैदान में उतार दिया और हमारे हिसाब से ये सीट पर ब्राह्मणों ने मदन मोहन तिवारी को वोट दिया, यादवों ने वोट डाला, मुसलमानों ने वोट डाला और इसका फायदा यह हुआ कि इस सीट पर कांटे की टक्कर है। एज है मदन मोहन तिवारी को। तीसरी सीट मधेपुरा की। मधेपुरा सीट एनडीए जीत रही है, क्योंकि मधेपुरा में गिरधारी यादव मोदी लहर पर सवार होकर, मोदी नाम पर सवार होकर फिर सांसद बन रहे हैं, क्योंकि इस सीट पर जो राजद उम्मीदवार थे प्रोफेसर मधुरेंद्र कुमार, उन्हें कोई पहचानता नहीं था। कहने वाले तो कहते हैं कि शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने दिल से काम नहीं किया प्रोफेसर मधुरेंद्र कुमार को चुनाव लड़ाने में। इसमें कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता, ऐसी चर्चाओं का बाजार सियासत में होता रहता है। तो यादवों ने इस सीट पर आरजेडी के बजाय जदयू को वोट कर दिया और यहां से गिरधारी यादव जीत रहे हैं। अगली सीट अररिया। अररिया सीट राजद जीत रही है। अररिया में इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाया। अररिया में प्रदीप सिंह के खिलाफ जो नाराजगी थी वो वोटों में बदली है और अररिया में मोहम्मद शहनवाज आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें यादव, मुस्लिम और अन्य अति पिछड़ी जातियों के वोटर ने वोट दिया है। हालांकि अंतर 50,000 से ज्यादा का होगा ऐसा दिखता नहीं है। इसके अलावा हमने एक और सीट की बात की थी, झंझारपुर। झंझारपुर ईबीसी बनाम ओबीसी की लड़ाई होती है वहां पर, और वहां पर पिछले 13 में 11 चुनाव तो सिर्फ ओबीसी ईबीसी कैंडिडेट नहीं जीता है। पिछड़ा अति पिछड़ा की इस सीट पर रामप्रीत मंडल फिर चुनाव जीत सकते हैं, यानी जदयू मधेपुरा भी जीत रही है और जदयू झंझारपुर भी जीत रही है। झंझारपुर जीत का उसका कारण है कि यादव वोटर गुलाब यादव को वोट डाल दिए, उसका नुकसान इंडिया गठबंधन को हो गया। सुमन महासेठ की छवि जो भाजपा एमएलसी के रूप में रही, वे वोटर के मन में रहा और सुमन महासेठ को वोट नहीं मिल पाया। न यादव ने वोट डाला, यादव ने वोट नहीं दिया, ये उनके लिए नुकसान दे रहा, जबकि अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों ने एकजुट होकर रामप्रीत मंडल को वोट दिया और रामप्रीत मंडल फिर से एमपी बनते नजर आ रहे हैं। यानी इस 5 सीट में झंझारपुर, सुपौल, झंझारपुर और मधेपुरा सीट जीत रही है जदयू। मोतिहारी की सीट जीत रहे हैं राधा मोहन सिंह और बेतिया की सीट जीत रहे हैं कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी
और अररिया की सीट आरजेडी के मोहम्मद शहनवाज। यानी 19 सीट जो हमने अब तक आपको बताए हैं, इन 19 सीटों के हिसाब से 10 सीटें जीत रही है एनडीए, 8 सीटें इंडिया गठबंधन और 1 सीट पप्पू यादव के खाते में। बाकी जितने एग्जिट पोल्स आए हैं उनके अपने आधार हैं, मेरे पास जो जानकारी है उसका अपना आधार है। कोई 30 कोई 35 एनडीए को दिखा रहा है, ये हो सकता है, लेकिन हमारा मानना है कि फिलहाल 10 एनडीए 8 इंडिया और 1 अदर्स कैंडिडेट। इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो हम आपके लिए जल्द लेकर आ रहे हैं कुछ और लोकसभा सीटों का। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।